हेलो दोस्तों, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार जब हम इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या फ्यूचर्स की जो फॉरवर्डिंग कॉस्ट बताई जा रही है क्या वो लॉजिकल है। प्रेजेंटेशन में कई बार हम ये कहते हैं कि फ्यूचर्स को फॉरवर्ड करने में लगभग 60-70 पॉइंट या कभी 100 पॉइंट लगते हैं, तो कई बार वो उससे ज़्यादा दिखते होते हैं। तो क्या वो लॉजिकली लग रहे हैं? तो बहुत अच्छे से समझना है, इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। जब इंडेक्स 20,000 चल रहा था तो 100 रुपया फ्यूचर्स की फॉरवर्डिंग कॉस्ट मंथली इज सेम। जब अगर इंडेक्स 25,000 चल रहा हो तो 125 लग रहा हो। तो अभी हम एक करंट मार्केट प्राइस के साथ इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अभी आज 17 सितंबर है और ये करंट मंथ सितंबर मंथ मतलब अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ के फ्यूचर्स की रेट है। सो इस रेट को हमने यहाँ पर एक्सेल पे रख दिया स्प्रेडशीट में, और स्प्रेडशीट में रख के अब देख रहे हैं हम सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है। तो 124 रुपीज़ का, तो 25,000 का आइटम है और अगर वो 124 रुपीज़ का डिफरेंस चल रहा है तो लगभग 0.48% मंथली कॉस्ट आई हमको। साल की गिनेंगे तो 5.82% हुई। इसी तरह से यदि अक्टूबर से नवंबर का देखेंगे तो 112 रुपीज़ का प्रीमियम है, 0.44% हुआ। साल का देखा तो 5.23%। तो लगभग हमने 5% का ऑलमोस्ट फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट समझा हुआ ही है, और वो उतनी कॉस्ट के आसपास में ही काम चल रहा होता है। इसमें और ज़्यादा स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। यदि जैसे हम करते हैं, हम लगातार इन फॉरवर्डिंग कॉस्ट को लगातार ट्रैक करते हैं। जब भी ये फॉरवर्डिंग कॉस्ट कम होती है तो इमीडिएटली हम करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ या फार मंथ में फ्यूचर्स को शिफ्टिंग करते रहते हैं, ताकि हमारी ये रोल ओवर कॉस्ट और थोड़ी कम हो जाए। तो आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी कि जो फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट है वो लगभग 5% के आसपास ही चल रही है। हालांकि इसके अंदर में डिस्क्लेमर ये भी समझना है कि ये फॉरवर्डिंग कॉस्ट बदल सकती है। इसका डायरेक्ट लिंकेज है मार्केट के अंदर में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। यदि इंडियन इकोनॉमी के अंदर में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ये फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, और कभी अगर ये बढ़ेंगे तो फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके कारण कल को अगर इंटरेस्ट रेट बाद में भविष्य में बढ़ गया तो फिर मेरा काम नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं है। हम फ्यूचर्स क्यों ले रहे हैं, इस लॉजिक को अच्छे से समझना है। हम फ्यूचर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे को डेट में इससे ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। यदि मार्केट के अंदर में इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो डेट का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो मेरे को अगर फ्यूचर्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरे को डेट के इंटरेस्ट के अंदर में भी इनकम भी मेरी बढ़ जाएगी। तो मेरे को तो अल्टीमेटली बीच का स्प्रेड ही कमाना था। तो आज अगर मैं 5% इंटरेस्ट पे करता हूँ और अगर मुझे 7-7.5% डेट से मिलता है तो मुझे 2 या 2.5% का आर्बिट्राज मिलता है। कल को मान लीजिए ये 5 की जगह 6 हो गया और इंटरेस्ट रेट 8 की जगह 8.5 मतलब 7.5 की जगह 8.5 हो गया, तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग फॉर अस। तो हमारे लिए ये डेट का इंटरेस्ट और फ्यूचर्स का इंटरेस्ट ये दोनों टेंडम में चलते हैं, इसलिए इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ इफेक्ट फॉर अस। आई होप कि आपको पूरी क्लैरिटी आई होगी कि फ्यूचर फॉरवर्डिंग कॉस्ट किस तरह से काम करती है। इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, वी विल गिव यू द रिप्लाई ऑन दैट। वंस अगेन, थैंक यू।